देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ मतलब एक टीला है, मिट्टी का कोई ढेर कह सकते हो, ठीक है। फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज थीटा, जैसे इस तरह का कुछ होगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा बना हुआ, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस, तो मान लीजिए हमने एक डायग्राम पहले बना ली, ये ए बी क्या है, क्लिफ है, ठीक है। आफ्टर गोइंग अप एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट एन एंगल ऑफ 5, मतलब यहां कहीं रहे, ठीक। फिर देख लीजिए क्या क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज थीटा आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर, किसी बुक में के किलोमीटर मिलेगा, किसी बुक में 1000 किलोमीटर मिलेगा, अलग अलग क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1 किलोमीटर दिया है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ना, प्रोसेस पूरा वही रहेगा, ठीक। टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ एट द एंगल ऑफ 5, एंगल ऑफ 5 मतलब अगर कह रहा है कि हम इसकी ओर एक एंगल से ऊपर बढ़ रहे हैं और एंगल कितना हमारा 5, ठीक, इस पे चल रहे हैं लेकिन ये 5 एंगल पे चल रहे हैं, ठीक है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ थीटा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, या पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बना लीजिए, ये आप एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये कितना हो गया, ये पूरा थीटा है, ठीक। सपोज करिए सी से चल रहे थे, ठीक है। फिर कह रहे हैं यहां से क्लिफ की ओर चढ़ाई की जा रही है, किस एंगल पर, 5 एंगल पर, ये ए मीटर डिस्टेंस है आपकी, ए लिख रहा हूं, और किस एंगल पर है ये, 5, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 5, क्लियर हुआ, ठीक। ध्यान देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पॉइंट पर आ गए, सी डी पर पहुंच गए, मान लीजिए डी पर पहुंच गए, इफ इट इज फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस क्लिफ, अब यहां से देखा जा रहा है क्लिफ की हाइट को, तो एंगल कितना दिख रहा है आपको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिखेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ रखा है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, यहाँ पर अल्फा हो गया, कितना हो गया, अल्फा। केवल एक चीज दे रखी है, ए डिस्टेंस है, और कुछ दिया हुआ है, फिक्स्ड पॉइंट थीटा, बस ठीक, थीटा फाई अल्फा, इतनी चीजें दी हुई, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ की हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए प्लस इसको और सही कर लें, ये पॉइंट डी है हमारा, डी ई और ये एफ, ठीक। जितने राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, अगर कहीं दिमाग नहीं लग रहा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो मेन एक काम करिए, आप जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं सब में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए एक एंगल फाई दिया हुआ है, अगर यहां से हम साइन फाई निकालें तो कितना आएगा, देखिएगा, इन ट्रायंगल सीईडी, साइन फाई बताइए कितना होगा, ये इतना फाई है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, डीई, तो डीई अपॉन हाइपोटेनस ए हो जाएगा, यहां से डीई की वैल्यू आ जाएगी, डीई की वैल्यू आ जाएगी ए साइन फाई, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्लियर, समझ में आया इतनी चीज। अब दूसरा देखिए, फिर कुछ दिख रहा है आपको, फिर और जितना डीई है उतना ही एफ बी भी होगा, अगर ये आपने निकाल रखा है ए साइन फाइव, तो सिंस देखिए, सिंस एफ बी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन फाइव, ठीक। इसको दिमाग में रखिएगा, इसका काम है। तो एफ डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी एफ डी नहीं, एफ बी। अब इसी में अगर कॉस फाई निकाले तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमको, है ना। इसी ट्रायंगल में अगर कॉस फाई निकालते हैं तो कॉस फाई कितना हो जाएगा,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना हमारे पास सी, हाइपोटेनस कितना ए, तो सीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए कॉस 5 इक्वेशन 2। दो चीज समझ में आ गई। अब देखिए एक एंगल अल्फा दिख रहा है और एक एंगल थीटा दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो tan थीटा निकालने किस ट्रायंगल मिलेगा आपको, ट्रायंगल देखिए थीटा कहां पर है, थीटा इस पूरे का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये जो थीटा है पूरे का है। तो इन ट्रायंगल एसीडी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पूरा ए बी, ठीक, ए बी अपॉन बेस कितना हमारे पास बीसी, ठीक। लेकिन क्या सब पता है, और क्योंकि हमको हाइट निकालनी है, थंब की हाइट मान ली कितनी है h, सपोज इसकी हाइट कितनी थी h थी, ए बी एच हो जाएगा। लेकिन ये कितना होगा, अब उसको अल्फा से निकालना भी एक काम और करना पड़ेगा आपको। चलिए पहले लिख लेते हैं tan थीटा, ए बी हमारा h हो गया, और बीसी कितना होगा, ध्यान देखिए बीसी कितना होगा, यहाँ पर बीसी की वैल्यू क्या होगी, दिख रही है, नहीं दिख रही, कोई बात नहीं। तो बीसी की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, बी, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, बीसी tan थीटा इज इक्वल टू एच होगा, तो बीसी बराबर एच अपॉन tan थीटा हो जाएगा। तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच कॉट थीटा। देखिए बीसी मिल गया एच कॉट थीटा, ठीक है, सीई भी आपको पता है, तो बीई अगर निकालना चाहे कितना हो जाएगा, तीसरा ट्रायंगल उठाएंगे जो अल्फा हमारे पास है, अल्फा दिख रहा है, बोलिए अल्फा दिख रहा है, तो tan, इसमें भी tan अल्फा लगाइए आप। इन ट्रायंगल एडीएफ tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ क्या होगा एएफ हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, एएफ अपॉन बेस कितना हो जाएगा डीएफ, डी पॉइंट है बेटा, ठीक है, पी नहीं समझिएगा, डीएफ। अब एएफ तो हमको पता नहीं है भाई, लेकिन क्या एएफ को ए बी माइनस एफ बी लिख सकते हैं, एएफ को ए बी माइनस एफ बी लिख सकते हैं। और डीएफ जो हमारे पास लिखा हुआ है डीएफ, डीएफ भी नहीं मालूम है, लेकिन डीएफ को, डीएफ का मतलब क्या है बी, ठीक, डीएफ मतलब क्या हमारे पास बी, और बी भी नहीं पता है, लेकिन निकाल सकते हैं ना हम लोग। ये कैसे निकलेगा, ए बी की वैल्यू देखिए आपके पास है, ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है एच, टोटल हाइट कितनी है एच, तो हम पुट कर देंगे। एफ बी कितना हमारे पास, ये हमने निकाल रखा है, ठीक, एफ बी में निकाल रखा है, ठीक, tan अल्फा ए माइनस एफ बी, अब बीई चाहिए, तो बीई निकालने के लिए बीसी से सी को माइनस कर दीजिए, मतलब ए बी माइनस एफ बी अपॉन क्या हो जाएगा सी बी माइनस सीई, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा सी बी का मतलब बीसी है, बीसी सी एक ही चीज है, तो tan अल्फा वैल्यू पुट करिए, ए बी कितना आपके पास एच है, एफ बी कितना हमारे पास है जल्दी बताइए, ढूंढ के कहा लिखा हुआ एफ बी, एफ बी अभी निकाला था डी ना, देखो लिखा है डी एफ बी, ये साइन 5, तो ये भी कितना हो जाएगा ए साइन 5, ठीक, तो माइनस ए साइन 5 अपॉन बीसी कितना हमारे पास है एच कॉट थीटा माइनस सीई कितना हमारे पास है, अभी निकाल देखिए ए कॉस 5। अब आपको यहां देखिए सब कुछ केवल एक क्वांटिटी अननोन है एच, है ना, तो इसको सॉल्व करके एच निकालना है, ठीक। अब वो कैसे निकलेगा, आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व की है, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, बोलिए निकल सकता है। अब देखो आंसर क्या लाना था उसको भी ध्यान में रखना है, tan में आंसर आपको नहीं देना है, आपको आंसर कॉट में देना है, ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। इस tan अल्फा को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, भाई tan अल्फा लिखा हुआ है तो इसको 1 अपॉन कॉट अल्फा लिखा जा सकता है, हो जाएगा 1 अपॉन कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच माइनस
ए साइन फाइव एच कॉट थीटा माइनस ए कॉस फाइव। इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा, इधर लेके आ रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ेगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा एच कॉट थीटा माइनस ए कॉस फाइव इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई होगा कॉट अल्फा माइनस ए एच सॉरी माइनस ए साइन फाइव कॉट अल्फा। क्लियर है? ठीक, अब एच वाले टर्म्स एक तरफ कर दो, इसको इधर ले आइए, एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट अल्फा। देखिए आंसर आता हुआ दिख रहा है कुछ, इस माइनस ए कॉस फाइव को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए कॉस फाइव हो जाएगा माइनस ए साइन फाइव कॉट अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहां से एच कॉमन कर लें आप, क्या बनेगा, कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए कॉमन हो जाएगा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव कॉट अल्फा। क्लियर है? मैंने पहले ही कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब जितना भी आपने पढ़ रखा है, जितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं उनमें लगाते जाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, अब यहां से h की वैल्यू आपकी क्या आ गई, जो लाना था शायद वो आ गई है। h इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था हमें, a cos फाइव माइनस साइन फाइव कॉट अल्फा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा, यही लाना था। देख लीजिए कुछ बुक्स में एक ही जगह के लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ बुक्स में इसी को, कुछ बुक्स क्या, उसी बुक्स में एक आर.डी. शर्मा बुक है ना, उसी में देखिएगा दो क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन भी है और एक क्वेश्चन और है जहां पर ए को 1000 कर दिया है और एंगल्स दे दिए गए हैं आपको। एंगल जहां पर यहाँ थीटा के 45 दे दिया गया है, अल्फा की जगह आपको दे दिया गया है 60 डिग्री और फाई की जगह दे दिया गया 30 डिग्री। बाकी सेम प्रोसेस ऐसे ही लगाना है क्वेश्चन। ठीक है, लग जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी आपके सामने, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।